नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। गालिब ने कहा था, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। लगता है कांग्रेस का हाल आजकल यही है। कांग्रेस के हालो चाल पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, अजय ठाकुर और औरंगजेब लक्ष्मणदी, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा। सबसे पहले हम औरंगजेब के पास चलेंगे। औरंगजेब, ये बताइए कि आज का घटनाक्रम क्या रहा। हमने सुना कि 5 राज्यों में जहां कांग्रेस की पूरी तरीके से हार हुई है, उनके अध्यक्षों को, वहां पे पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा देने के लिए बोला गया है। जी राजेश, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 5 जो राज्य हैं उनके अध्यक्षों को बोला गया है कि आप अपने इस्तीफे भेज दीजिए। उसमें आपको गोवा से गिरीश चोटानकर है, और सरप्राइजिंगली ये तीसरा उनका रेजिग्नेशन होगा पिछले कई सालों में। उसके बाद पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू है, गणेश गोडियाल है उत्तराखंड से, फिर आपके उत्तर प्रदेश से अजय कुमार लल्लू और लोकेन सिंह है मणिपुर से। ये चलिए, ये तो एक्शन हुआ है कि CWC मीटिंग में जब बोला गया कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, तो ये उसकी शुरुआत है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है राजेश यहाँ पे, कि अगर प्रदेश अध्यक्षों को उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो इंचार्ज को क्यों बख्शा गया? क्या इसलिए बख्शा गया है कि प्रियंका गांधी इंचार्ज हैं यूपी की? ये सवाल है कि जब अकाउंटेबिलिटी, राजेश एक, जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो अकाउंटेबिलिटी सबकी बराबर है, चाहे वो इंचार्ज है चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष को आपने हटा दिया तो आपको इंचार्ज को भी हटाना है, नेचुरल जस्टिस। मैं औरंगजेब ये सवाल डायरेक्टली झा जी की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। झा जी बताइए, प्रियंका गांधी को क्यों बख्शा जाए? की पराजय के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो होता है प्रदेश नेतृत्व का। तो तत्काल पहली बार है जो इस 5 राज्यों में पार्टी के पराजय पे CWC बैठक हुई, 5 घंटे 6 घंटे मंथन हुआ, और जो पहला एक फैसला लेना था कि चुनाव के में नाकामयाबी के पहले अगर कोई है उसके जिम्मेवार तो प्रदेश नेतृत्व होता है। प्रदेश प्रभारी तो उनको केवल असेस करने के लिए या उनको मजबूत करने के लिए होता है, लेकिन जो पार्टी का फैसला होता है वह प्रदेश नेतृत्व ही लेता है। जहां तक पहली बार यह है कि इतना जल्दी फैसला हुआ है कि 5 प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देने के लिए बोला गया है। रही प्रभारी की बात, तो देखिए बाकी प्रभारी का क्या स्थिति है काम करने का, ये तो खुद बताएंगे। मैं झा जी आपको मैं टोकना चाहूंगा, मैं औरंगजेब के पास वापिस जाऊंगा। झा जी का तर्क ये है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। औरंगजेब, आप कांग्रेस को इतने सालों से देख रहे हैं, प्रियंका गांधी के रहते अजय कुमार लल्लू की क्या चलेगी? बिल्कुल नहीं। देखिए राजेश, इंचार्ज उतना ही इन्वॉल्व है इलेक्शन मैनेजमेंट में जितना प्रदेश अध्यक्ष है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अजय मेरी बात से इत्तेफाक रखें, गोवा में इंचार्ज थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और एक वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम थे। यूपी में भूपेश बघेल भी थे, और मणिपुर में जयराम रमेश भी थे। तो ये इन एडिशन टू इंचार्जेस थे। तो अगर इतना फायर पावर आपने लगा दिया था इन स्टेट्स में, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। देखिए जाजी बता देंगे, क्योंकि जाजी अपने नेतृत्व को ऐसे उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार है उतना ही इंचार्ज जिम्मेदार है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष अपने से कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक इंचार्ज वहां पे कोई डायरेक्शन कुछ ना दे, कुछ नहीं कर पाते हैं। ये हमें मालूम है, कांग्रेस का स्ट्रक्चर जो है उसमें इंचार्ज या जनरल सेक्रेटरी बहुत ही पावरफुल होता है। तो प्रदेश अध्यक्ष को आप खाली उनकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, हम आप यहाँ पे सारा हार का ठीकरा उनके सर पे नहीं डाल सकते। हम किसी नॉर्मल इंचार्ज की बात नहीं कर रहे, सामान्य इंचार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। हम गांधी परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी वड्रा की बात कर रहे हैं।
क्योंकि कांग्रेस की देखिए अध्यक्ष देखिए राजेश, इंचार्ज है। मैं यहाँ पे गांधी सदस्य के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी एक इंचार्ज थी, जनरल सेक्रेटरी रही हैं यूपी की, 2019 से हैं वहां पे। अगर आपने अजय कुमार लल्लू को हटाया, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो आपको प्रियंका गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये नेचुरल जस्टिस है। आप एक आदमी को बख्श दोगे, दूसरों को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं। जितना अध्यक्ष जिम्मेदार है, उतना ही इंचार्ज जिम्मेदार। ये मेरा कहना है। मैं झा जी को चर्चा में लाना चाहूंगा। झा जी, हमने औरंगजेब ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। जो जिम्मेदारी आयत होगी वो प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं रुकनी चाहिए, उससे ऊपर भी जानी चाहिए। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन बाकी जो उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर से उत्तर प्रदेश का परिस्थिति कुछ अलग है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल कमजोर स्थिति में थी। जिस परिस्थिति में प्रियंका गांधी वहां काम स्टार्ट की, अब इस देश को, लोगों को क्या हो गया ये नहीं बताएंगे, लेकिन प्रियंका गांधी जब से इंचार्ज उत्तर प्रदेश की बनी, लगातार हर गैर इंसाफ मामले में, हर घटना में प्रियंका गांधी वहां शागिर्द होती थी। लोगों की जहां अन्याय होता था, जहां दलित पिछड़ों को, महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, प्रियंका गांधी एक मुखर आवाज बन गई थी। आप देखिए जी, किस तरह लखीमपुर खेरी में किसानों की हत्या हुई और शाम को रात में पूरी रात प्रियंका गांधी वहां चल गई, उन्हें रेस्ट होना पड़ा। तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जो पार्टी का हाल था, यह देश में किसी से छिपा हुआ नहीं था। झा जी, उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके की राजनीति की, जिस तरीके की रणनीति बनाई, उसको नकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा से भाजपा में अपना भरोसा जताया है। लेकिन प्रियंका गांधी का एक जो नया राजनीति का कोशिश स्टार्ट हुआ है, कोशिश यह है कि उन्होंने एकदम साफ बात कहा कि जिस तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी जाके कोई धर्म का मुद्दा दे देता है, कोई जात का मुद्दा दे देता है, कोई किसी मंदिर का मुद्दा दे देता है, विश्वनाथ मंदिर का मुद्दा दे, प्रियंका गांधी ने कहा ये लोगों के साथ धोखा है। लोगों को महंगाई पे, लोगों को बेरोजगारी पे, लोगों को विकास पे बात करना चाहिए, कानून व्यवस्था पर बात करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने किसी पे आरोप नहीं लगाया। प्रियंका गांधी कांग्रेस की बात को, उन्होंने जो लड़कियों के लिए प्रोग्राम निकाला, जो नौजवानों के लिए प्रोग्राम निकाला, जो महिलाओं को 33-40% रिजर्वेशन की बात। जी, मैं आपको फिर से टोकना चाहूंगा, जितना आप सदाशयता दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी के प्रति, जितना आप एक सुनहरा, आप हमारे सामने पिक्चर तस्वीर जो है वो पेश कर रहे हैं, वो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रही है। ये जो स्थिति राजनीति की हो गई है, जिस तरह से राजनीति देश में भटक गया है, ये बात ठीक है, इसमें प्रियंका गांधी को समय लगेगा। आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी एज ए विपक्ष के नेता लोकसभा में भाषण देते थे, कहते थे चुनाव में मेरे पास अनेक मुद्दे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने के खिलाफ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन सरकार ने जो काम किया उस पर मैं बोलूंगा। प्रियंका गांधी न भाजपा पे कोई आरोप लगाया, न मोदी पे कोई आरोप लगाया। प्रियंका गांधी का किस तरह का राजनीति होना चाहिए, लोगों को अपना भर कहने का, लोगों के सामने रखने का, जो इससे आपका नुकसान हो रहा है। कोई किसी ने कहा कि मैं नमक खाया, मेरा नमक खाता है, तो ये आखिर प्रधानमंत्री को ये स्टेटमेंट अपना बदलना पड़ा, जो मैं नमक मेरा खाता है। तो प्रियंका गांधी एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की है, आज न कल, कल न परसों, देर सवेर। औरंगजेब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं जाजी की एक बात पे को मानना यहाँ मैं रखना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही कठिन राज्य था कांग्रेस के लिए, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन देखिए, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि पिछले 30 साल से जनाधार और पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो वहां पे आप देखोगे ध्वस्त हो चुका है यूपी में, तो उसको बनाने में टाइम लग जाएगा। लेकिन साथ ही में ये क्या, 2000 प्रियंका गांधी बनी,
यूपी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन हुए और अमेठी से बिहार, सोनिया गांधी भी, लेकिन मैं 2019 में वो बनी और 2020 में उन्होंने ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जैसे माइग्रेंट इशू उठाया, लखीमपुर उठाया, हाथरस उठाया, वो आती थी और चली जाती थी। वो जो वैनिशिंग एक्ट्स होते हैं पॉलिटिक्स में, वो ज्यादा दिन चलते नहीं है। लोग क्या देखते हैं, लोग एक देखते हैं कि कौन लीडर उनके साथ खड़ा है, कौन क्या इशू उठा रहा है। वो मेरा एक मानना है कि प्रियंका गांधी ने ज्यादा समय नहीं दिया यूपी में, जो उनको देना चाहिए था बतौर इंचार्ज की। वो दिल्ली से ही यूपी चला रही थी, जो बड़ा कठिन है। देखिए यूपी बिहार, जहाँ साहब बिहार से है, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यूपी और बिहार ऐसे राज्य हैं जिनको आप दिल्ली से नहीं चला सकते। आपको वहां जमीन पे जाना पड़ेगा, वहां पे ठिकाना लगाना पड़ेगा अपना, तभी आप कुछ कर सकते हो। ये मेरा कहना है। गालिब से हमने शुरुआत की थी, गालिब पे वापस लौटते हैं। उन्होंने उसी में आगे कहा था, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। उसी में आगे कहा था कि पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। औरंगजेब हम 2004 से सुन रहे हैं, उससे पहले से सुन रहे हैं, बल्कि नरसिम्हा राव के टाइम से सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रिवाइव होगी, रिवाइव होगी, रिवाइव होगी। बच्चे जवान हो गए पैदा होकर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रिवाइव नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन बीच में एक समय आ गया था 2009 का, जब उम्मीद हो गई थी कि अब इस बार आ जाए। जब 22 सीटें लोकसभा में मिली थी राहुल कांग्रेस को, और वो इसलिए मिली थी क्योंकि राहुल गांधी एक नया उस टाइम आ रहे थे, उन्होंने कैंपेन, पॉजिटिव कैंपेन किया और काफी उम्मीदें थे लोगों को राहुल गांधी से। तो वो जनादेश तो मिल गया था 22 सीटें, लेकिन कांग्रेस उसके आगे उस पर बिल्डअप नहीं कर पाई। क्या कारण रहे उनके, वो कांग्रेस ही बता पाएगी। क्योंकि हमने जो देखा, देखिए आप खुद बोल रहे थे और जैसा भी, जैसे कि आपको आजकल आपके प्रतिद्वंदी जो है वो 24/7 पॉलिटिशियंस है। उसके लिए आपको उनके लेवल पे आना पड़ेगा, तभी आप उनको मात दे सकते हो, अदरवाइज बड़ा कठिन है। जैसे आपने कहा कि जनादेश उनको मिला भाजपा को, तो वो बड़ा मुश्किल होगा फिर अदरवाइज उनको डिसलॉज करने के लिए। ये मेरा कहना। मैं गोवा में अजय ठाकुर हमारे साथ हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। काफी देर से चर्चा को सुन रहे हैं। गिरीश चोडनकर, कितनी दफा इस्तीफा दिया उन्होंने, जब पार्टी हार गई चुनाव आखिरकार, उसके बाद जाके इस्तीफा, और उसके बाद भी वो मानने को तैयार। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये पूरे के पूरा एक सिंबॉलिक तस्वीर है गोवा की। गिरीश चोडनकर जो है वो दिखाते हैं कि कांग्रेस किस हाल में है। अजय बताइए। राजेश, मैं झाजी की भी बात सुन रहा था और औरंगजेब भाई का भी बात सुन रहा था। औरंगजेब जी ने बहुत ही एक दिलचस्प बात कही, वैनिशिंग एक्ट। तो क्या है कि अब आप सोचिए, कोई दिल्ली से यूपी चलाता है और वैनिश करता है, और कोई ऐसा भी होता है जो कि गोवा में रह के वैनिश हो जाता है। तो पिछले कई सालों से आप यूं कहिए कि यहाँ पे कांग्रेस जो है वो इस चीज को लेके काफी स्ट्रगल कर रही है। हुआ ये है कि एक आज से करीब 20-25 साल पहले जो 4-5 जो बाहुबली उभर के आए थे, वो उम्र के साथ जो है उनको अपना पद से जो है वो हट जाना चाहिए था, वो हटे नहीं। लुइजिन फलेरो थे, प्रताप सिंह राणे थे, रवि नायक थे, इन लोग सबके सब काफी दिग्गज थे। और इन्होंने क्या किया था कि कभी भी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया था। इसलिए जो भी पार्टी का जो यहाँ पे लीडर हुआ करता था वो बड़ा एडहॉक किस्म का इंसान था, जो हाई कमांड की हमेशा जो है वो वास्ता देकर जो है यहाँ के लोगों को जो है वो यूं कहिए चराया करता था। चलाना तो दूर की बात है। तो इस बार जो है वो हाल ऐसी हो गई कि जब कांग्रेस जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए जब यहाँ पे आई, तो आधा से ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकी जो ब्लॉक जो कमेटी हुआ करती थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
तो हालात ये हो गए कि पड़ोसी कर्नाटक से करीब 150-200 टॉप के लीडर्स, कैंपेनर्स को यहाँ पे लाया गया, महाराष्ट्र से आए और उन लोगों को लेके चलाया गया। बहुत ही लॉयलिस्ट हैं गिरीश, अच्छे इंसान हैं, लेकिन हर अच्छा इंसान जो है वो अच्छा लीडर हो जाए कोई इसकी कोई गारंटी नहीं। एटलीस्ट कहते हैं कि उनका एआईसीसी एज एआईसीसी सेक्रेटरी उनकी टेन्योर काफी अच्छी रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से दिल्ली में चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है, तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे जब गिरीश आए तो काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे एक जनरेशनल शिफ्ट हो रही थी कांग्रेस, सीनियर कांग्रेसमैन और जूनियर कांग्रेसमैन के बीच में। कुछ ऐसा ही चीज, वही हालात जो कि आप सेंटर में भी देख रहे हैं। और इसमें बीच में एक दो ऐसे भी लोग थे जो कि कभी सीनियर कांग्रेसमैन और जूनियर कांग्रेसमैन के बीच में जो है वो थे, जैसे कि पैगंबर कामत है। तो ऐसे इस क्रॉस फायर के बीच में गिरीश आए थे, लेकिन गिरीश में वो जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ से भी हम लोग पूरे देश में देख रहे हैं। आज ही की घटनाक्रम जिसकी औरत से भाई बात कर रहे थे, तो मैं आपको उसी के बारे में बोलता हूँ कि आज सुबह से यहाँ पे चारों तरफ हर मीडिया में अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी कि गिरीश चोडंकर ने रिजाइन कर दिया है, और शाम को हम लोग सुनते हैं कि उनको सोनिया जी ने उनको रिजाइन करने के लिए कहा है। अब देखिए, कहने पर्पस दोनों का एक ही है, लेकिन वो एक छोटी सी जो कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से जो है वो ये करती है। यहाँ पे लोगों का ये मानना था कि गिरीश जो है अभी भी अपनी पद को नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनको ऊपर से कहा गया, तभी उन्होंने अपने पद को छोड़ा। क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह से कहा भी था कि मैंने हाई कमांड को कहा है कि मुझे बदल दो। 3 बार उन्होंने इस्तीफा दिया, और मेरे ख्याल से आदमी जब पहली बार ही इस्तीफा देता है तो उसी वक्त उसको जो है वो हट जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी पार्टी है, हम लोग 150 साल का इतिहास रहा है, तो कोई ना कोई तो खोज के निकल ही जाएगा जो पार्टी चला लेगा। लेकिन आप मैं पार्टी के खातिर मैं लॉयलिस्ट हूं और ये करके मैं जो चलाऊंगा, मेरे में काबिलियत नहीं है, फिर भी मैं जो है वो उठा के जो है मैं चल रहा हूँ गांडीव, तो इस तरह से नहीं होता है। लेकिन वही कुछ हुआ, और आज जो है वो यहाँ पे उसका जो है वो खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। क्योंकि एक चीज जो कि सब ने कहा इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस में, कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी के जो सीएम एस्पायरेंट थे वो कभी ग्रास रूट्स में गए ही नहीं थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा। खैर गिरीश ने कॉन्टेस्ट भी नहीं किया था। तो आज जब ये रिजिग्नेशन का भी जो इस्तीफा का भी जो ड्रामा हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे वही देख रहे हैं कि हटाया गया, ना कि अपने से हटा। दूसरे लफ्जों में कहें तो फाइनली गिरीश चोडंकर जो है वो इस्तीफा देने में कामयाब हो गए। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। झा जी, झा जी, बहुत ही आपकी स्थिति जो है, मतलब कांग्रेस के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं और बहुत तीखे सवालों का आपको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, देश में विपक्ष जो है उतना ही मजबूत होना जरूरी है जितना कि सत्तारूढ़ पार्टी, और कांग्रेस है वो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या आप लोग 2024 की हार का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप बोलेंगे कि ठीक है गांधी परिवार आप सर्वे सर्वा हैं, लेकिन और भी लोगों को आगे आने दीजिए? पार्टी में लोग कई तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन यह बात तो कई बार देश में साबित हो चुका है, 1969 है, 1977 है, कि गांधी परिवार जहां है कांग्रेस वहीं है। एक अम्ब्रेला है जो कांग्रेस को जो एक नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता वाला इश्यूज है, ये गांधी परिवार के कारण बरकरार है। वह गांधी फैमिली ही है जो सभी कांग्रेसी को एकजुट एक इसमें बांध के रख सकते हैं। रही बात कांग्रेस की नाकामयाबी की, यह बात अलग है कि 2014 के बाद एक देश में अलग तरह की राजनीति चली है। लोग कांग्रेस के शासन से
या कांग्रेस का जो विचारधारा था, जो धर्मनिरपेक्ष का ये बात था, इन सब बातों से लोगों का मन भर गया था। लोग एक नई तरह की राजनीति को देखे, लोगों को यही राजनीति अच्छा लगने लगा। ये लंबे भारत के भविष्य के लिए यह राजनीति बिल्कुल ही बहुत खराब है, लेकिन लोगों को अच्छा लगने लगा और कांग्रेस चुनाव में नाकामयाब होते गई। इसमें यह बात पक्का है कि संगठन के लचरदार के कारण। दूसरी बात, एक कांग्रेस पार्टी की कमजोरी हुई कि हमने जो 2004 और 2009 में गठबंधन करके सत्ता बनाया, उससे जितना हमको ये होना चाहिए था पार्टी को संगठन के स्तर पे मजबूत करते, वो हम नहीं कर पाए। झा जी, और गठबंधन, मेरा ये कहना है कि जब देश बदल रहा है, जनता बदल रही है, मतदाता का मूड बदल रहा है, तो कांग्रेस को भी उस लिहाज से अपने आप को बदलना चाहिए ना। बदलना चाहिए। राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। अब देखिए, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया। आप याद कीजिए राहुल गांधी के परिश्रम को। 2014 के बाद आज तक अकेला राहुल गांधी हर लेवल पे, चाहे सरकार के खिलाफ हो या पार्टी का कोई कन्वेंशन हो, पूरे देश में काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको कांग्रेस में रहते हुए, जो लोग जीवन भर सत्ता में रहे, वह लोग कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी को, कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। तो किसी ये राजनीति में परिवर्तन, एक तरफ देखिए पार्टी भाजपा में मोदी जी आए, जो भाजपा का जो बनाया था आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, सबको एक उम्र के हिसाब से हटा दिया गया। राहुल गांधी को अध्यक्ष भले ही पार्टी ने बना दिया, लेकिन बाकी जितने चेहरे हैं, ये 40 माने 4 दशक से तो पार्टी में बरकरार है। अब इन चेहरा में क्या गुण है? आजाद साहब का लीजिए, ये इंदिरा जी के जमाने में। जी, आपके सामने आम आदमी पार्टी का उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल ने चुन चुनकर उन तमाम लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया जिनकी राय उनकी राय से मेल नहीं खाती थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये पार्टी जो है मेरी राय के हिसाब से चलेगी, और तमाम लोगों को बाहर कर दिया गया। और राहुल गांधी के बारे में, अगर जिनकी राय राहुल गांधी की राय से मेल नहीं खाती, राजनीति को लेकर, मतदाता के मूड को समझने को लेकर, वो अब तक पार्टी में क्यों है? यही फर्क है कांग्रेस में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एक नया एक्सपेरिमेंट के तरह दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो गया, राजनीति को मजबूती से पकड़ लिया। आज एक दूसरे राज्य में भी अपने सरकार बनाने में कामयाब हो गया। वो अपना, अरविंद केजरीवाल जी का एक सोच है, उसी सोच में पार्टी को चला रहे हैं। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। राहुल गांधी अध्यक्ष भले ही बन गए, लेकिन अब जितने जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सब अपने अपने हिसाब से उनको बताते हैं। राहुल गांधी को है कि जब हमने आपको एक जिम्मेदारी दे दी, तो आप उस जिम्मेदारी को आप फैसला करें, वो हस्तक्षेप नहीं करते। यही कहीं ना कहीं पार्टी की गलती है कि हम पार्टी या हमारे नेता किसी के भरोसे नहीं रहे, ना हम प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे रहे, ना हम लीडर के भरोसे रहे। एक कमी जो हुई है, जिस वजह से आज पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है, कि हमारे नेता से कार्यकर्ताओं का लगातार मिलना, ये नहीं हो पाया। दुर्भाग्य से कहिए, ये राहुल जी आए, शुरू में कोशिश किए, एक सिस्टम भी बनाए, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं हो सका। तो नहीं हो सका, इसका खामियाजा जो पार्टी को भुगतना चाहिए, वह पार्टी भुगत रही है। होता क्या है, नेता तो हर समय पार्टी को छोड़ देते हैं। मुश्किल के समय 77 में इंदिरा जी को बहुत सारे लोग छोड़ दिए। कई बार यह साबित हो चुका है कि पार्टी का अगर थोड़ा संकट का समय आता है, तो जो एकदम से स्तर पर होते हैं, वे लोग भी चले जाते हैं। लेकिन कार्यकर्ता कभी कांग्रेस से अलग नहीं जाता, कार्यकर्ता पार्टी के साथ है। और आज भी देश भर का कार्यकर्ता नेहरू गांधी फैमिली के साथ है, किसी लीडर के साथ नहीं है। न किसी लीडर में ये क्षमता है कि पूरे देश के कार्यकर्ता को या पार्टी का जो राष्ट्रीय स्वरूप है उसको बरकरार रखने में कामयाब हो। ये बात अलग है, कांग्रेस अभी कमजोर हो गई है। सवाल लोग राहुल गांधी से ही पूछेंगे, सवाल लोग कांग्रेस अध्यक्ष से ही करेंगे, लेकिन केवल कांग्रेस अध्यक्ष या राहुल गांधी को हम ये करके
इसमें हम सब की गलती है। कांग्रेस के लोग शासन सत्ता में इतने लंबे रहे हैं जो अब उनको संघर्ष करने में या जमीन पे जाने में कठिनाई हो रही है। इसलिए राहुल गांधी अकेले मेहनत कर रहे हैं। उनके अकेले का तो काम नहीं है किसी राज्य में जाके वो एक दिन 2 दिन किसी कार्यक्रम को संबोधित कर देंगे, कोई मीटिंग कर देंगे, लेकिन बाकी उस राज्य का नेता, उस राज्य का कार्यकर्ता जब तक ईमानदारी से राहुल गांधी के बात को घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे तो पार्टी कैसे कामयाबी हो। मैं औरंगजेब के पास जाना चाहूंगा। अजय जी, आपने अपनी बात को बहुत साफ गोई के सामने रखा, आपने बताया कि क्या क्या करने की जरूरत है पार्टी में। औरंगजेब, क्या सारी उम्मीदें कांग्रेस से छोड़ दी जाए? 77 में कांग्रेस हारी, 80 में वापिस आ गई, 89 में हारी, 91 में वापिस आ गई, फिर उसके बाद 96 में हारी, 98 में हारी, 99 में हारी, 3 इलेक्शन हारी, उसके बाद 2004 में वापिस आई। तो क्या हम ये मान लें कि 2024 में भी अगर राहुल गांधी हार जाए तो फिर भी हम कांग्रेस से उम्मीद बनाए रखें? देखिए राजेश, पॉलिटिक्स में आप किसी को खारिज नहीं कर सकते। 84 में इसी बीजेपी के 2 सीट्स आए और उसके बाद आज देखिए कहाँ पे है। तो और मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि 98 जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, कांग्रेस 4 राज्यों में पावर में थी, और जब उन्होंने 2014 में उन्होंने 18 राज्यों में कांग्रेस को लाया। तो किसी को ये पॉलिटिकल पार्टी को आप ऐसे डिसमिस नहीं कर सकते। कांग्रेस की जो आजकल की, जो मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं आपको ये बताऊं कि एक स्टेटस कोस्ट अप्रोच जो है ना, वो इनको छोड़ना पड़ेगा। देखिए अजय ने बात की कि गिरीश चौधान का 3 बार दे दिया इस्तीफा और उनका वो चलते आ रहे थे। जहाँ साहब की स्टेट से महबूब अली कैसर 2010 में रिजाइन किया और 2 साल कंटिन्यू कर गए रेजिग्नेशन के बाद। कांग्रेस में ये प्रथा है कि आप किसी को अपॉइंट करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को हटाना बहुत मुश्किल है। ये एक, आप किसी से भी बात करेंगे वो आपको ये बता देंगे। ये कहीं ये अप्रोच छोड़ना पड़ेगा आपको कांग्रेस को। अगर आपको मैच करेंगे या आप बीजेपी से, तो आपको ये चीजें छोड़नी। देखिए, किसी को डिसमिस नहीं कर सकते। आपका जो प्रश्न था, मैं उसके जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा भी अपने लो पे आ चुकी थी और आज देखिए आपका। इसी तरह कांग्रेस भी पहले बहुत कुछ देखी है और रिवाइव हो चुकी है। तो लेकिन कुछ कई चीज, आपने जो पहला सवाल किया था कि क्या हालात के साथ बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। नए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे युवाओं को। अब देखिए आप G23 की, मैं बहुत आपका 1 मिनट टाइम लेता हूं। अब G23 में गुलाम नबी आजाद को लीजिए आप। सारी उम्र वो सोनिया गांधी को ये बताते चले गए कि CWC में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हाईकमांड का ग्रिप होना चाहिए पार्टी पे, तो आप इलेक्शन मत करवा दो। और आज वो 2020 में वो लेटर लिखते हैं सोनिया गांधी को। इतनी हिपोक्रेसी जो है ना, बहुत ज्यादा है उनमें। वो हमेशा पावर के, सत्ता के साथ रहे। कपिल सिब्बल को लीजिए आप। कपिल सिब्बल जनादेश देखिए कहाँ है उनका। वो करोल, वो चांदनी चौक जा नहीं पाते हैं। उनका कहीं कोई है ही नहीं, कोई ग्राउंड में कुछ है नहीं उनका। वकील रहे, लालू किससे आगे, फिर कांग्रेस में आगे मंत्री बन गए। इसी तरह आप चिदम्बरम को देखिए, मास बेस तो है ही नहीं कहीं से। आप और ये जो है आनंद शर्मा, अपने स्टेट में वो 2 लोगों को साथ नहीं, पीछे नहीं चलवा सकते हैं। तो ये जो मास लीडर के बदले ये जो इन्होंने एक ऐसे लोगों को प्रमोट किया है, ये बंद करना पड़ेगा। आपको मास लीडर्स को आगे लाना पड़ेगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी और युवाओं को अब आगे लाना पड़ेगा। क्योंकि जब राजीव गांधी आए थे तो सारे अध्यक्ष आप देखेंगे, दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल, अशोक गहलोत, सबको जिम्मेदारियां दी गई और आज वो देखिए बड़े नेता हो गए। तो यही राहुल गांधी के साथ राजेश क्या प्रॉब्लम है कि वो जो है ना, उनके इर्द गिर्द जो है ये फॉरेन एजुकेटेड MBA ग्रेजुएट्स, उसके हिसाब से सोनिया और कुछ पुराने जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं के राजू जैसे। सोनिया गांधी के साथ कम से कम अहमद पटेल थे, और अगर कोई एक ब्रिज तो थे वर्कर और लीडरशिप के बीच में, वो खत्म है। कोई
एक जहाँ कोई सुनवाई हो, लीडरशिप से आप मिल नहीं सकते हो, वो खत्म है कांग्रेस में। कम्युनिकेशन जो है, चैनल्स वो सारे खत्म है। ये है। मैं आखिरी मुख्तसर सा जवाब अजय के पास चाहूंगा, बहुत धैर्य से वो सुन रहे हैं पूरी चर्चा को। अजय, कांग्रेस ने कुछ नए तरीके से गोवा में चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि कुछ लोग कांग्रेस में कुछ हैं जो कुछ कदम उठाना चाहते हैं जिससे पार्टी का फिर से थोड़ा बहुत बोलबाला हो सके, लेकिन उनके भी हाथ जो है वो बांधे जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी देखिए, जब हालात बदलते हैं तो आपको जो है वो जो कहते हैं कि डेस्परेट सिचुएशंस रिक्वायर डेस्परेट मेजर्स जो कहते हैं, तो वो है कि गोवा में अब ऐसा हो गया है कि एक जनरेशनल शिफ्ट हुई है। सारे के सारे सीनियर कांग्रेसी नेता सब जो है या तो रिटायर हो गए हैं या निकल गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ एक दो जो जिनको रिटायर कर देना चाहिए था, इस बार वो चुन के आ गए हैं। होता क्या है कि जो एग्रेसिव जो फेस है कांग्रेस का, वो सेकेंड जनरेशन जो है, उनको उन लोग मौका नहीं देना चाहते। वही जो कुछ उन लोग लॉबिंग कर रहे हैं दिल्ली में, जैसे फॉर एग्जांपल लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोजीशन है, सीएलपी लीडर का पोजीशन है, तो उसके लिए जो है वो दिगंबर कामत, जो कि अब वक्त आ गया है कि वो साइड बैठे और यूं कहिए कि मार्गदर्शक मंडल में बैठे और नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स को आगे आने दे। ये सब सारा अभी भी वो जो है खिंचकाट चल रहा है। तो लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी चीज, जो बात यहाँ पे उभर के आ रही है, वो ये आ रही है कि जो कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं, औरंगजेब जी ने बहुत ही सही कहा था, और ये चीज हम लोग भी यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो अगर आपने एक डिफाइन कर दिया है कि एक हाई कमांड है, तो हाई कमांड तक बात आदमी कैसे रखेगा? और हाई कमांड जो है, सिर्फ उसको हाई ही नहीं होना चाहिए, उसको कमांड भी होना चाहिए, जिससे कि लोग जो है यहाँ पे जो है वो एक कम्युनिकेशन के चैनल्स बन सके और वो झट से वो जमीनी हालात को समझ सके। यहाँ पे गोवा में अगर आप एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि जब गिरीश चोडंकर के ही प्रेसिडेंटशिप में 10 एमएलए छोड़ के गए, ये इनका डिसीजन रात के 11 बजे हुआ। शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक गिरीश चोडंकर का फोन बंद रहता है। ये एक नॉर्मल बात है। झाजी ने भी ये कम्युनिकेशन की बात कही। ये सबसे बड़ी जो थ्रस्ट एरिया है वो कम्युनिकेशन की है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक नई जनरेशन ऑफ लीडर्स आए हैं। माइकल लोबो हैं, बहुत सारे यंग लीडर्स, साल्टोन हैं, यहाँ के फॉर्मर एजी हैं, कार्लोस फरेरा, वो सबके सब ज्वाइन किए। तो अब जो है वो ये एक गिरीश, पोस्ट गिरीश लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि शायद जो चूंकि एमएलए आपके नए आ गए हैं, नवयुवक आ गए हैं, बहुत सारे थोड़े बहुत एग्रेसिव आ गए हैं, तो अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी जो फॉल आउट है वो पार्टी में भी होगी। पार्टी काफी प्रोफेशनल ढंग से चलेगी। जिस तरह से इस बार उन्होंने इलेक्शन फाइट किया था, तो जाहिर है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे फाइट किया गया था इलेक्शन। अब हालात वैसे मेरे जो रिजल्ट वैसा नहीं आया, लेकिन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया गया, तो शायद पार्टी के मैनेजमेंट में भी वो देखा जाएगा। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का वक्त समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने चर्चा में शामिल होकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आप सभी का, किशोर जी, औरंगजेब, अजय, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।